ये तो जग जाहिर है, जिसकी सरकार दिल्ली में रहती है, ईडी सीबीआई उसके जेबा में रहता है, वो इस्तेमाल होता है। वो भी 5 साल सीएम रहे हैं, तो उन्होंने लिस्ट बना के कार्रवाई क्यों नहीं की? आज भी क्यों मांग रहे हैं? जब मालिक थे तो इनको करना चाहिए। भ्रष्टाचार 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ आबादी में 135 करोड़ लोगों के ब्लड में है, तब नहीं दिखाया दिया। अब सत्ता जाते उनको समझ में आई कि भी सत्ता जा रही है, तब अखिलेशम शरणम गच्छामि, दाव नहीं लगा, दाव फेल हो गया। अब 10 महीना बेचारे कोई जान नहीं रहता था, पे लगे चिल्लाने। उद्योगपतियों को डिफाल्टर घोषित करके कर्जे माफ हो रहे हैं लाखों करोड़ रुपया, तो गरीबों के घरेलू बिजली और किसानों के बिल भी इनको भी डिफाल्टर घोषित करके माफ किया जा सकता। लिस्ट बना के कार्रवाई हो, इस पर क्या करना है? जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने लिस्ट क्यों नहीं बनाई? सवाल तो ये भी बनते हैं। तो उनकी सरकार में कौन कमी थी? उनकी सरकार में शिवपाल यादव जी पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण मंत्री थे, उनका भी बयान आप लोगों ने दिखाया था कि उतना नमक खाइए जितना दाल में अच्छा लगे। याद होगा ना? मानते हैं पुलिस कर रही है। अरे भाई, वो शिवपाल जी का बयान तो मैं बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि क्या उस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहाँ कौन सा देखिए, भ्रष्टाचार 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ आबादी में 135 करोड़ लोगों के ब्लड में है। जब तक रिफाइन करने के लिए मशीन नहीं आएगी तब तक इसको कोई नहीं रोक सकते, तब नहीं दिखाया दिया। अब सत्ता जाते उनको समझ में आई कि भी सत्ता जा रही है, तब अखिलेशम शरणम गच्छामि, दाव नहीं लगा, दाव फेल हो गया। अब 10 महीना बेचारे कोई जान नहीं रहता था, पे लगे चिल्लाने। ये समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने की दवाई है। सरकार तो बाहुबलियों पे कार्रवाई कर रही है, अखिलेश कह रहे हैं कि लिस्ट उन कई दवाइयों के नाम बता दीजिए, उन कई दवाइयों के नाम बता दीजिए। दवाई जो बताएं कि जो ये दवाई है समाजवादी पार्टी के लिए। अब जो चौपाई है, आप खड़े हो जाइए। समाजवादी पार्टी में 2 धड़ा हो गया। मनोज पांडे सहित कई विधायक आप लोगों के चैनल पर आकर के बयान दिया, उसके खिलाफ 2 गुट हो गया। एक गुट समाजवादी पार्टी को हराने के लिए लगेगा और एक गुट बीजेपी को जिताने में लगेगा। अभी जो कार्रवाई हो रही है, अखिलेश कह रहे हैं कि लिस्ट बना के कार्रवाई हो, इस पर क्या करना है? जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने लिस्ट क्यों नहीं बनाई? सवाल तो ये भी बनता है। वो भी 5 साल सीएम रहे हैं, तो उन्होंने लिस्ट बना के कार्रवाई क्यों नहीं की? आज भी क्यों मांग रहे हैं? जब मालिक थे तो इनको करना चाहिए था। राहुल गांधी बोले कि गठबंधन से चल रहा है, 100% कह रहा हूँ। 2024 में पार्टी आपकी गठबंधन से चलेगी। देखिए भैया, नए निकाय चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव आएगा तो फिर विचार किया जाएगा कौन सा गठबंधन। अभी जो इसे इधर उधर छटिया रहे हैं लोग, तो कौन सा गठबंधन? गठबंधन में जाएंगे आप? ओम प्रकाश राजभर जी बड़े मौसम मतलब राजनीति के बड़े मौसम वैज्ञानिक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपको बता दें, हम अपनी पार्टी के 6 विधायक हैं, 6 विधायक दल के नेता हैं। हम मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, हम स्वास्थ्य मंत्री से नहीं मिलेंगे, हम विभिन्न मंत्रियों से नहीं मिलेंगे, तो समाज की समस्या का निदान कैसे करेंगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अखिलेश जी गुलदस्ता भेंट करें योगी जी को, कोई चर्चा। लोग जब से पार्टी बनाए हैं तब से अनवरत कार्यक्रम को हम लोग कभी इस जिले, कभी उस जिले, कभी उस गांव विधानसभा, कभी उस विधानसभा, हम लोग ग्रास रूट पे संगठन की बराबर तैयारी करते रहते हैं। अभी कल मैं बिहार में सीवान में था, तो वहाँ का कार्यक्रम करके आज यहाँ जौनपुर में हैं। कल आपके अम्बेडकर नगर रहेंगे, 5 को बलिया रहेंगे, 6 को बस्ती रहेंगे, दावल सिद्धार्थ नगर में, 7 को रहेंगे आपके बहराइच, 8 को 9 को मैनपुरी। इसी तरह हम लोग डेली कार्यक्रम करते रहते हैं। कुछ यहाँ पे तरफ यात्रा भी निकाली थी, फिर लगातार हर जगह हो रहा है, तो ये तैयारी कुछ अंदर ही अंदर क्या 2024 की तरफ चल रही है या किस तरह से चल रही है? देखिए, भारतीय समाज पार्टी अनवरत, हमारी पार्टी के हम लोग जब सो जाते हैं तो आंदोलन रुक जाता है, बंद कर देते हैं, और जग गए तो हम लोग पार्टी के एकदम चुनावी मूड में रहते हैं। जैसा आपने जिक्र किया, अभी सावधान रथ यात्रा के माध्यम से जनता को सावधान किया गया कि आप अपने मुद्दों के लिए लड़ो। आज जब देश में उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, तो घरेलू बिजली का बिल जो गरीब नहीं दे पा रहा है, जो किसान खाद बीज कीटनाशक दवा लोन लिया खेती करने के लिए नहीं दे पा रहा है, तो आप अगर उद्योगपतियों को डिफाल्टर घोषित करके कर्जे माफ़ हो रहे हैं लाखों करोड़ रुपया, तो गरीबों के घरेलू बिजली और किसानों के बिल भी
इनको भी डिफाल्टर घोषित करके माफ़ किया जा सकता है। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पावर दिया है वोट का। इसी वोट के दम पर ये संभव है। आज इसी वोट के दम पर आप देखिए तेलंगाना में पूरे प्रदेश की आबादी भारत का एक स्टेट है, 4 करोड़ आबादी मात्र है। 2 लाख बच्चों को जो गरीब, कमज़ोर, असहाय हैं, केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा देकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रही है। तो वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा प्रदेश है। जब तेलंगाना में अगर ये हो सकता तो यहाँ क्यों नहीं। आज हम जहूराबाद में हमारे माननीय बेदीराम जी विधायक हैं, जखनिया में हमारे जेपी सिंह जी हैं, हमारे अरविंद सिंह जी प्रमुख हैं। हम लोग जैसे अपने विधानसभा जहूराबाद में हम 6 साल के अंदर 10 करोड़ 14 लाख रुपया हम गरीबों के इलाज के लिए दे दिए। लगभग 1 साल के अंदर रास्ता हमने बना दिया, बता दिया। ये 1 साल के अंदर लगभग 4 करोड़ रुपया दे दिए ऑपरेशन इलाज के लिए। तो सरकार के पास पैसा है, लेकिन मंशा नेताओं की नहीं है कि हम जिस उद्देश्य से जीत के जाते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। देखिए, सत्ता से बेदखल होने के बाद अखिलेश जी का जो बयान आ रहा है अपरिपक्वता का संदेश देता है। एक किसी इशू पर खड़े नहीं हैं, एक भी किसी इशू पर खड़े नहीं हैं। अभी अगर इधर देखेंगे, सदन में जनता चुन के भेजी है, जनता के मुद्दों की चर्चा करने के लिए, सत्ता पक्ष को सही आईना दिखाने के लिए कि आप ये काम कर रहे हो, इसमें ये त्रुटि है, इसको ऐसे सुधार कर लो। ये विपक्ष का काम है। विपक्ष में आप क्रिकेट खेलवा रहे हो, वॉलीबॉल की चर्चा करा रहे हो, कार्टून बनाने की बात कर रहे हो। जब सत्ता में थे 5 साल तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आया। जब सत्ता में थे, हाई कोर्ट ने कहा था सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं, इसको बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत थी उनको? वो कह रहे थे कि बड़ी पार्टी ने आश्वासन दिया था, लेकिन वो बात कुछ बनी नहीं। उनका सदन में ये बयान। नेताजी, ये बताइए, आपने कहा कि अनमेच्योर है अखिलेश यादव, तो आप क्या मानते हैं कि हमसे भूल या गलती हुई, हमने गठबंधन किया था या पूर्व किसी नहीं, कभी कभी जान के जहर खाया जाता है ना। हम जानबूझ के जहर खाने गए थे कि देखिए भीतरा क्या हो रहा है। एक गाना आपका वायरल हो रहा है, चर्चा के विषय में। किसी से डरते नहीं थे, लेकिन आरोप लगा ओम प्रकाश राजभर किसी से डरते नहीं थे, लेकिन ओम प्रकाश की भाषा इस पर कुछ बदले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल आपका, उत्तर हमारा। जो जेपीसी की मांग चल रही है उद्योगपति पर, उसको किस तरह से देखते हैं, और जो सरकारी संस्थाओं का जो दुरुपयोग करने का इंतजाम लग रहा है, ईडी का, इनकम टैक्स का, इस पे ये कौन नई बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी संजय राउत के मामले पर महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने क्या कहा, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, जेल भेजा, 3 महीने जेल में थे, जमानत से छूट के आते हैं, ईडी सबूत नहीं दे पाती है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ईडी को बड़ी लताड़ लगाई है। ये तो जग जाहिर है, जिसकी सरकार दिल्ली में रहती है, ईडी सीबीआई उसके जेबा में रहता है, वो इस्तेमाल होता है। लूटने के चक्कर में तो गड़बड़ करना चाहते हैं। लेकिन अगर विधायक जागरूक है, सांसद जागरूक है, अगर थोड़ा सा भी वो अपनी दृष्टि घुमाता रहेगा तो फिर भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। निकाय चुनाव में राहुल गांधी को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रेम कैसे देखते हैं? मामले एक सवाल। अखिलेश का राहुल गांधी कैसे देखते हैं? निकाय चुनाव कितना फायदा दे? निकाय चुनाव किसके लिए? अखिलेश जी निकाय चुनाव के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया तो उनका बयान एक दिन पहले आया कि हम जाएंगे, बूथ स्तर पर संगठन बनाएंगे। अब 10 दिन में चुनाव की सूचना जारी होगी तो कहाँ बनाएंगे? सड़क पर कि टीवी में? कहाँ लड़ाई लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? किन के बल पे लड़ेंगे? यहाँ हम लोग 20-20 साल से गांव में जा रहे हैं संगठन बनाने के लिए, और अभी हम लोग जिस मकसद से जा रहे हैं, अभी उस मकसद में हम लोग को 80% भी सफलता नहीं मिली, और आप 10 दिन में पूरे प्रदेश का संगठन बना के चुनाव मैदान में आएंगे। उनका मुस्लिम प्रेम, अखिलेश का जो मुस्लिम प्रेम कितना सार्थक होगा? 24 का ये सेमीफाइनल है। देखिए, मुसलमान भी अब समझ गया है कि ये खाली डेरवा के हमारा वोट लेता है। जोलहा, दुनिया, अंसारी, शाही, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, ये हैं मुसलमान, है ना। ये सपा कोड देते हैं। 4 बार सपा की सरकार रही, इतना विकास किया,
बहुजन समाज पार्टी भी बात करती, ये भी इतना विकास किया, कांग्रेस ने भी इतना विकास किया कि आज़ादी के बाद मुसलमान नौकरियों में 38% था। आज इतना विकास इन लोगों ने किया, 1% भी नहीं रह गया। समाजवादी पार्टी इतना पुलिस भर्ती में जिस तरह का काम किया, जग जाहिर है, क्या मुसलमान उनके साथ वोट नहीं दिया था? उनको क्यों नहीं किया? जब वो मुसलमानों के नहीं हुए तो फिर वो भर चौहान बिन की वट मल्ला पाल प्रजापति यारा कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंगार का होंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे आप बताएं? कितना फायदा देगा सबको? राहुल प्रसाद मौर्य जो चौपाई बार बार बोलते रहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनके खिलाफ तो मुकदमा, संविधान विरोधी गतिविधि में उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। शपथ लिया है सब लोगों ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्मों के लिए धर्मनिरपेक्षता की बात किया है। अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने रहने का व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी आपने जब इस बात को शपथ लिया तो शपथ लेने के बाद फिर आपने पुरानी व्यवस्था को तोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया। और जो बात आप कह रहे हो, तो जब आप बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में 4 बार मंत्री थे, तब तो न महिलाओं का अपमान, न पिछड़ों का अपमान, न दलितों का अपमान दिखाई दिया। तब तो खाली सत्ता की मलाई दिखाई दे रही थी। जब बसपा की सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, तुलसी के रामचरितमानस पर माला फूल चढ़ा करके बेटी को सांसद अपने मंत्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।